दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नाम के महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों, राज्य, यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्ग लोक से पृथक किए हुए अपराजित देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि हम आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का नाश कर दूंगे। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा को हम सब नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम सब नमस्कार करते हैं। कल्याणी, बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्ववर्णी देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र को हम नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उसको हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्ध रूप में वास करती है उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा नाम से स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है उसे हम बार बार नमस्कार करते हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उसे हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में भांति रूप में स्थित है उसको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव में इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र में अधिध्रास्ती है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त है उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। पूरे समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आए, जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकटों को दूर करे। इस प्रकार देवतागणों की प्रार्थना करते ही स्वयं पार्वती जी वहां गंगा जल लेकर स्नान करने के लिए आई। पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ से निकालने और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण
लोगों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंद और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर भी किसी के देखने में नहीं आई, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है और आप अवश्य देखें। हे त्रैलोक्य में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि है, वे संपूर्ण हमारे यहाँ सुशोभित है। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, परिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन लिया है। हर्ष युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास में है। यह समुद्र ने आपको किंजनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंजन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीन कर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव ने न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाले उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले। शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चले आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़े नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज निशुंभ शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे दूत बनाकर आपके सामने भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक में मेरे स्वामी है। सब देवताएं उनके अधीन है और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मत्थन से उत्पन्न ऊंचे श्रवा घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभ में इनके अलावा जो कुछ भी रत्न देवता, गंधर्व और नागगणों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं क्योंकि रत्नों के भोगने वाले केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महाप्राकारी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने में तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसी अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे दूत, तुमने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है, मैं इसे किस प्रकार झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ तथा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो शुंभ और निशुंभ के समान खड़ा होगा?
अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध नहीं कर सके। तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध कर सकोगी? इंद्रादि सभी देवता जिन शुभ निचुन के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा समझा कर कहना, वही उचित होगा। आगे की कहानी हम अगले अध्याय में करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।